classes Shiko Hubbard. नमस्कार दोस्तों, आगे प्रश्नावली 3.3 के पहले का चौथा भाग है। समीकरण हैं दो, 0.2x प्लस के 0.3y बराबर के 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर के 2.3। दो समीकरण दिए हुए हैं, हम इन्हें लिख लेंगे एक बार। पहले का चौथा भाग है ये। समीकरण पहला है 0.2x प्लस के 0.3y बराबर के 1.3। ओके, ये समीकरण एक हो जाएगा। समीकरण दूसरा है 0.4x प्लस के 0.5y बराबर के 2.3। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब हम इन्हें सरल कर लेंगे। सबसे पहले तो इसे देखिए, पॉइंट काटेंगे, नीचे 10 लग जाएगा, इधर भी पॉइंट कटेगा, नीचे 10, और यहाँ से पॉइंट काटेंगे, नीचे 10 लग जाएगा। ओके, इस प्रकार से देखिए हम लिख लेंगे एक बार, 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर के 13/10। अब देखिए थोड़ा और सरल करेंगे, तो नीचे से हम 1/10 कॉमन ले लेंगे। अब LHS में से तो 1/10 कॉमन ले लिया हमने। अगर देख क्या बचेगा, 2x प्लस के 3y बचेगा केवल, बराबर में 13/10। अब देखिए यहाँ पर, इसे भी 10 कॉमन है, ये भी 10 कॉमन है, दोनों 10 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा हमारा, केवल 2x प्लस के 3y बराबर के 13। अब हम यहाँ पर समीकरण एक मान लेंगे इसे। ओके, अब देखेंगे दूसरा, देखेंगे इसे भी थोड़ा सरल कर लेंगे। इसके लिए इनके नीचे पॉइंट पॉइंट हटेगा, नीचे 10 लग जाएगा, एक पॉइंट हटेगा, नीचे भी 10, और इधर पॉइंट हटेगा, नीचे 10। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1/10, इनमें से भी हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/10 कॉमन ले लिया अगर, तो देखिए क्या बचेगा, 4x प्लस के 5y बराबर के 23/10। ओके, अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या बचेगा समीकरण, 4x प्लस के 5y बराबर के 23। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। ओके, देखिए यहाँ पर समीकरण एक हो गया। समीकरण 2 हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इसके लिए हम समीकरण एक में x का मान प्राप्त कर ले रहे हैं। तो देखिए 2x बराबर के 13 माइनस के 3y, 3y को हमने RHS में भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा। x बराबर के 13 माइनस के 3y/2, 2 को हमने भाग में भेज दिया क्योंकि ऊपर गुणा में लिखा हुआ है। अब हम इसे समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे, समीकरण 3। ओके, अब देखिए लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, देखिए समीकरण 2 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर के 23। तो लिख देंगे यहाँ पर एक बार, 4x प्लस 5y बराबर के 23। अब मान रखेंगे x का, तो देखिए 4 गुणा, ब्रैकेट में लिख देंगे इसे, 13 माइनस के 3y/2। ओके, या प्लस का साइन लग जाएगा, 5y बराबर के 23। अब देखिए यहाँ पर 4 का अंदर गुणा करेंगे, तो देखिए 4 3 12, 12 की 2, वहाँ से लगी 1, 4 1 4 और 1 5, 52 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, ये 12y बट्टे में कितना होगा, 2 केवल, प्लस 5y बराबर के 23। अब देखेंगे यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इसे एक मान लेंगे इसके नीचे, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आ जाएगा।
इसका पूरा संख्या है तो केवल एक बार ही जाएगा, तो ये संख्या इसी प्रकार रहेगी 52 माइनस के 12 बाई, ओके, प्लस के 5। जब 1 का गुणा 2 में करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 होगा तो क्या होगा, ये 5 दूनी 10, यहाँ 10 बाई हो जाएगा एलसीएम के अनुसार, बराबर के 23। 23 के नीचे हम 1 मान लेंगे तो हम कैंची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर 52 माइनस के 12 बाई प्लस के 10 बाई बराबर के 2 का गुणा 23 से हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बाई बाई वाली घटा देंगे तो माइनस के 12 बाई में से जब 10 बाई हट जाएगा तो देखिए माइनस के केवल 2 बाई बचेगा, माइनस के 2 बाई बराबर के 46। माइनस को हम आरएचएस में ले जाएंगे, सॉरी प्लस के 52 को, तो ये माइनस का 52 हो जाएगा, माइनस के 52, माइनस के 52। अब ये माइनस के 2 बाई बराबर के 46 में से माइनस के 52 में से 46 घटाएंगे तो यहाँ केवल माइनस के 6 बचेंगे। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 6 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो बाई का मान देखिए यहाँ पर बाई बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 3, बाई बराबर 3। अब यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा लैंग्वेज में, बाई बराबर 3 का मान, 3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, 3 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, 3 में रखने पर लिखेंगे हम यहाँ पर, रखने पर। 3 क्या समीकरण है, x बराबर के 13 माइनस के 3 बाई बट्टे 2, ओके, ये हमारा समीकरण 3 है। तो हम देखिए बाई बराबर क्या रखेंगे, 3, तो x बराबर के 13 माइनस के 3 गुणा बाई का मान रखेंगे 3 बट्टे में 2, ओके। एक्स बराबर 13 माइनस 3 3 या 9 हो जाएंगे इधर, बट्टे में 2। देखिए एक्स बराबर के 13 में से 9 जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 बट्टे 2, 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, केवल 2 बार। तो एक्स का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, एक्स बराबर के 2, ओके। अतः समीकरण के अभिष्ट हल कितने हो जाएंगे, बाई बराबर 3, एक्स बराबर 2, ओके। अब देखिए पहले का 5वां भाग देखेंगे। अब 5वां भाग है पहले का, अंडर रूट में 2x प्लस के अंडर रूट में 3y बराबर के 0, ये समीकरण 1 हो जाएगा, कॉमा दूसरा समीकरण क्या है, अंडर रूट में 3x माइनस के अंडर रूट में 8y बराबर के 0, ओके। देखेंगे, चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिख लेंगे एक बार यहाँ पर, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल में लिख लेंगे इसे। अब देखिए यहाँ पर पहले हम समीकरण 1 इसे मान लेंगे और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ओके। अब समीकरण 1 से देखेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से देखेंगे, समीकरण 1 क्या है, अंडर रूट में 2x प्लस के अंडर रूट में 3y बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पर हम y का मान प्राप्त कर लेंगे, ये x का देख ले रहे हैं सबसे पहले, तो अंडर रूट 2x बराबर के माइनस के अंडर रूट 3y, ये RHS में भेज देंगे हम। अब देखिए x बराबर के माइनस के अंडर रूट 3y बट्टे कितना हो जाएगा, नीचे अंडर रूट के 2, ओके, ये माइनस के 3y हो जाएगा, ये अंडर रूट के 2, इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे, समीकरण 3, ब्रैकेट में भी बंद कर लेंगे इसे हम, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ लैंग्वेज में लिखेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या
रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ओके, समीकरण देखिए हमारा 2 क्या है, अंडर रूट के 3x माइनस के अंडर रूट के 8y बराबर के 0। ये हमारा समीकरण कौन सा है, ये समीकरण 2 है, लिख लेंगे हम इसे। अब समीकरण 3 का मान क्या है, x बराबर के माइनस के अंडर रूट 3y अंडर रूट में 2, तो रख देंगे यहाँ पर मान, माइनस अंडर रूट गुणा ब्रैकेट में मान रखेंगे x का, तो माइनस के अंडर रूट 3y बट्टे अंडर रूट के 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस के अंडर रूट 8y बराबर के 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट का अंदर गुणा कर देंगे अंडर रूट 3 का, तो देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 का जब गुणा माइनस के अंडर रूट 3y से होगा, तो देखिए बट्टे में अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 8y बराबर के 0। इसे हमने थोड़ा सरल कर लिया है। अब अंदर गुणा करेंगे तो देखिए जब अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होगा तो दोनों पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा, तो केवल कितना बचेगा, माइनस के 3। 3 का गुणा 3 से होगा तो 9 हो जाएगा अंडर रूट में, और 9 का कितना होता है वर्गमूल 3, तो ये माइनस के 3y हो जाएगा बट्टे में अंडर रूट के 2 माइनस के अंडर रूट 8y बराबर के 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इधर देखेंगे, इसे हम लिख लेंगे एक बार, माइनस के 3y बट्टे अंडर रूट 2 माइनस के अंडर रूट 8y नीचे एक मान लेंगे बराबर के 0। एलसीएम लेंगे जब दोनों का, तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, अंडर रूट के 2 एलसीएम हो जाएगा हमारा। जब अंडर रूट 2 का भाग अंडर रूट 2 में करेंगे तो केवल एक आएगा, तो आंसर यही रहेगा, माइनस के 3y माइनस के। अब देखिए जब एक का भाग अंडर रूट 2 में जाएगा तो कितने बार जाएगा, अंडर रूट 2 बार ही, तो अंडर रूट 2 का अंदर गुणा होगा तो अंडर रूट में 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 अंडर रूट में 16 हो जाएगा बराबर के 0। अब देखिए यहाँ पर 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो देखिए यहाँ पर माइनस के 3y माइनस के 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर 4 के बाई, ये बाई हो रहा है यहाँ पर 4y बट्टे अंडर रूट के 2 बराबर के 0। ओके, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या कैंची गुणा, तो माइनस अंडर रूट 2 का गुणा जब 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर माइनस के 7y, दोनों को जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के 7y बराबर के 0, और y बराबर देखिए यहाँ पर कितना प्राप्त होगा हमें, 0, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब -7 को हम भेजेंगे नीचे तो माइनस के 7 नीचे पहुंच जाएगा, तो जब 7 का भाग 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए y का मान कितना है, 0। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 देखिए क्या है हमारा, ये रहा x बराबर माइनस के अंडर रूट 3y बट्टे अंडर रूट के 2। ओके, अभी y बराबर क्या है, 0, तो जब हम माइनस अंडर रूट 3 का गुणा 0 से होगा तो कितना हो जाएगा, 0, और नीचे अंडर रूट 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस अंडर रूट 3 का गुणा 0 से होगा तो 0 बट्टे अंडर रूट 2, ये x बराबर है, और अंडर रूट 2 का जब भाग 0 में देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 0। अतः अभीष्ट हल x बराबर कितना होगा, 0, y बराबर भी 0 प्राप्त होगा। अब प्रश्न नंबर 3.3 का पहले का छठवां भाग रह गया है हमारा, लास्ट है ये फर्स्ट भाग का, तो इसका छठवां देखेंगे। 2 समीकरण इसमें दिए हुए हैं,
3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर के -2। ओके, कॉमा x/3 प्लस के y/2 इजुगल टू 13/6। ओके, ये दो हमारे समीकरण हैं। देखिए हम इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि। लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समीकरण 1 से देखेंगे तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसे हम समीकरण 2। ओके, समीकरण 1 और 2। तो सबसे पहले देखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विधि से। तो सबसे पहले देखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है हमारा? 3x/2। तो लिख लेंगे एक बार, 3x/2 माइनस के 5y/3 बराबर के -2। ओके, ये हमारा समीकरण 1 है। इसके लिए देखिए सबसे पहले इसे हम सरल कर लेंगे, जैसे कि x या y का मान प्राप्त हो सके हमें। तो इसके लिए 3x माइनस के 5y बट्टे में 3x कितना है? 2 है, बट्टे में 3 बराबर के -2। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे स्टेप, एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 6 एलसीएम हो जाएगा। 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार? 3 बार। 3 का गुणा 3 से होगा तो 9x माइनस के 3 का गुणा जब हम 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार, और 2 का गुणा 5y से होगा तो -10y हो जाएगा बराबर के -2। ओके, अब यहाँ अगला स्टेप देखेंगे, 9x माइनस के 10y बराबर के 6 का गुणा कैंची गुणा करेंगे तो 6 का -2 से गुणा हो जाएगा तो -12 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसे भी हम थोड़ा सरल कर लेंगे। इसके लिए x को हम यदि रहने देंगे बट बराबर में 10y माइनस के 12/9, माइनस के 10y को हमने RHS में भेज दिया तो प्लस का 10y हो जाएगा, और गुणा में लिखा हुआ 9x को जब हम 9 को RHS में भेजेंगे तो ये भाग में पहुंच जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर हो जाएगा 3। इसे नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3, समीकरण 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान है वो समीकरण हम 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। ओके, तो इस समीकरण 2 क्या है? x/3 प्लस के y/2 बराबर में 13/6। ये हमारा समीकरण नंबर है 2। इसे भी थोड़ा हम सरल करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसके लिए हम एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 3 दूनी 6 एलसीएम हो जाएगा। 3 का भाग जब हम 6 में देंगे तो 2 बार, तो 2 का गुणा x से होगा तो यहाँ पर 2 है। अब देखिए जब 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हम 3y से करेंगे तो कितना? केवल 3y, 3y बराबर के 13/6। अब देखिए यहाँ पर 6 से 6 कट जाएगा क्योंकि दोनों भाग में लिखे हैं और बराबर के हैं, तो हमारा नया समीकरण बन जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर के 13। ये समीकरण हमारा कितना है? 2 है। अब देखिए हम x बराबर क्या रखेंगे? 10y माइनस के 12/9। तो रखेंगे यहाँ पर देखिए x बराबर तो 2 गुणा ब्रैकेट में रखा जाएगा 10y माइनस के 12/9। ओके, ब्रैकेट क्लोज, प्लस के 3y बराबर के 13। ये हमारा समीकरण बन गया है अगला। जब 2 का गुणा अंदर करेंगे तो 10 दूनी 20y माइनस के 12 दूनी 24 हो जाएगा।
24/9 प्लस के 3y बराबर के 13। ओके, अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम सबसे पहले। तो 9 का एलसीएम हो जाएगा 9। तो ये संख्या तो हमारी सेम रहेगी, 20y माइनस के 24 प्लस के, अब 9 का गुणा होगा क्योंकि इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 9 1 9, 9 का गुणा 3 से होगा, 9 3 27, यहाँ हो जाएगा 27 के y बराबर में 13। 13 के नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए जब हो जाएगा तो 1 का गुणा होगा तो ये वाली संख्या हमारी सेम रहेगी। तो यहाँ होगा 20y माइनस के 24 प्लस के 27y। ओके, बराबर में 9 3 27, 27 के साथ आंसर लगी 2, 9 1 9, 1 10 और 1 11, 117 हो जाएगा हमारा। ओके, इसी हम थोड़ा और सरल करेंगे तो देखिए 27y और 20y कितने हो जाएंगे, 47y, 47 के y बराबर के 117 प्लस के माइनस के 24 को हम RHS में भेज देंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, प्लस के 24। देखिए यहाँ पर 47y बराबर के दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 4 11, 11 की 1 हासिल लगी 1 2 3 1 4 और ये हमारी संख्या एक बची तो ये 141। ओके, 141 हो गया। अब आगे देखेंगे थोड़ा यहाँ पर स्टेप। देखिए यहाँ पर 47y बराबर के 141, y बराबर के 141/47, 47 से भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर y बराबर के 47 का जब भाग 141 में देंगे तो ये 3 बार कटेगा, केवल 3 बार। तो y बराबर आंसर आ गया 3, सॉरी y बराबर के 3 आंसर हो जाएगा हमारा। अगर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर के 10y माइनस के 12/9। लिखेंगे x बराबर के 10y माइनस के 12/9। ओके, x बराबर के 10 गुणा y का मान कितना है 3, 3 माइनस के 12/9। ओके, तो x बराबर के 10 का भाग जब 3 से करेंगे तो 30 माइनस के 12/9 9 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर x बराबर के 30 में से 12 जाएंगे, 18 बचेंगे, 18/9, 9 से 18 2 बार कट जाएंगे तो x का मान कितना आ गया है 2। इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दें, लिख सकते हैं अतः अभीष्ट हल x बराबर क्या हो जाएगा 2, y बराबर के 3। ये प्रश्न नंबर 1 के सभी भाग समाप्त हुए।